मौलाना जॉब छूट गया, कोई दुआ बताइए। मौलाना कंपनी के हालात खराब हैं, लोग धड़ाधड़ निकाले जा रहे हैं, दुआ बताइए। ये एक दुआ है। मैंने कहा जब आप अपने जॉब पर जाएं या जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं, इस वक्त ये रिस्क में बरकत के लिए पढ़ रहा हूं, आप देखिए आपके फवाइद। कई वाकयात मेरे पास है लेकिन ना वक्त है ना जरूरत। अहम तरीन दुआ जो वाकई मैं ये कह दूं कि सबसे ज्यादा ताकतवर दुआओं में से एक, से ज्यादा ताकतवर बहुत कम दुआएं मिलेंगी तो इसी के स्ट्रेंथ की मिलेंगी। दवा में होता है ना कि इस दवा की इतनी ताकत है, इस दवा की इतनी ताकत है, ये हो तो ये जो है ना सबसे ताकतवर दुआओं में से तस्बीह दुआ है। कुरान करीम ने भी सूरह जुमा में क्या बताया कि जब नमाज पढ़ लो फसाओ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की जानिब दौड़ो और फिर अल्लाह तुम्हें कसीर चीज अता करेगा। तुमसे पूछा गया मौला ये कौन सा जिक्र है, खुदा बता रहा। दरवाजे पर रुककर तस्बीह पढ़े और फिर जाइए, वो नमाज वाली तस्बीह नहीं। देखिए हर चीज का दारोमदार आपकी नियत पर है। एक 2 रकअत नमाज आप पढ़ लें, कौन सी नमाज बनेगी? कोई नहीं बनेगी जब तक कि आपकी नियत ना। अगर आपने नियत की कि मैं फजर की पढ़ता हूं, ये फजर की बनेगी। और अगर आपने नियत की मैं ज़ियारत वारिसा की पढ़ता हूं, ज़ियारत वारिसा की बनेगी। और अगर आपने नियत की कि मसलन मैं ये सुन्नत पढ़ता हूं 2 रकअत नाफिला, तरीका वही है, नियत तो तरीका वही है तस्बीह, मगर नियत। जिक्र खुदा कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। मासूम की हदीस है कि अल्लाह ने जब हमारे नूर को खल्क किया, आदम की विलादत खिलकत से इतने 100 साल पहले के कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त तो कोई घड़ियां, कोई कैलेंडर, कोई सिस्टम तो था नहीं। तो जिस वक्त हमारे नूर को खल्क किया, उस वक्त हमारी दादी के नूर को उससे अलग किया। पूरी हदीस नहीं पढ़ रहा हूं, आप उलमा से सुनते रहते होंगे। जिन उलमा का मौजू यही है वो ये चीजें आपको बयान करते हैं। मैं तो उसके ऊपर अकीदा रखते हुए भी उसके बाद की बात करता हूं कि जो सुनी हुई चीज है बार बार आपकी सुनी हुई, तो उसके आगे बात। तो वो एक वक्त आया, पहले एक ही नूर था। तो हमारे यहाँ फिर ये रिवायत आती है ना कि ये एक ही नूर चलते चलते हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा। वहां पहुंच के 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, आधा हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब में गया, आधा हजरत अबू तालिब के। मगर मासूम कहते कि नहीं, पहला मरहला ही जब आदम को पैदा करके ये नूर आदम में रखना था, अल्लाह ने उसका एक टुकड़ा अलग किया जो हमारी दादी थी, और उनको अलग रखा। फिर जन्नत के उस सेब में या उस फल में रखा जो रिवायत आप सुनते। देखिए मुझे मालूम है इसलिए मैं उसमें ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूं। और वो उसी तरह से थी। रावी ने सवाल नहीं किया, लेकिन इमाम ने कहा क्या तुम्हें पता कि वो जो नूर है हमारी दादी का, नूर सैयदा, उसकी ग़िज़ा क्या थी? क्या नूर की भी कोई ग़िज़ा होती है? इमाम ने कहा होती है। उसकी ग़िज़ा क्या थी? अच्छा, ग़िज़ा किसे कहते हैं ये याद रखिएगा। ग़िज़ा खाना किसे कहते हैं? खाने के सबसे बड़ा जो खाने का मकसद होता है वो क्या? तहफ़्फ़ुज़। जो आप खाएंगे उससे आप बचते हैं। अगर आप खाना बंद करते मर जाएंगे। नूर को ग़िज़ा चाहिए। मैं कुछ वो जुमले कहना नहीं चाहता कि उसमें तौहीन सैयदा की कहीं झलक ना आने पर, मगर फरमाते हैं मासूम के नूर को ग़िज़ा चाहिए। तुम्हें पता है हमारी दादी के नूर की ग़िज़ा क्या थी? जब तक कि वो उस सेब के जरिए से जो शबे मेराज रसूल को खिलाकर इस नूर को दुनिया में भेजा गया। रिवायत तो आपकी सुनी है ना, मैं कोई नई बात भी नहीं पढ़ रहा हूं, तफसील में भी नहीं जा रहा। कहा उसने अरसे तक क्या ग़िज़ा रही इस नूर सैयदा की? कहा 3 चीजें थी, तस्बीह हो, तहलील हो, तकबीर। तस्बीह का मतलब है सुभान अल्लाह, तहलील का मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर का मकसद है अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर नूर सैयदा की ग़िज़ा है, सुभान अल्लाह नूर सैयदा की ग़िज़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह नूर सैयदा की ग़िज़ा है। और याद रखिए मेरा एक जुमला, मेरा नहीं है, हमारे उलमा का नहीं, मासूम का, कि कायनात की सबसे मोतबर और ताकतवर तरीन दुआ, हर आदमी दुआ का मोहताज, हर एक को दुआ चाहिए। और दुआ भी ऐसी चाहिए जो बहुत ताकतवर हो, उसका असर, उसका नतीजा जल्दी निकले। एक छोटी सी बात मैं मौजू में रह के कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल उसका रब्त अभी नहीं बताऊंगा, याद रखिएगा, क्योंकि कल आखिरी वाली मजलिस जो है वो शहादत की होगी, तो जरा मसाइब ज्यादा होंगे, तो शायद मैं ये चीजें कल ना बता सकूं। ये कल का मौजू है, लेकिन वो अभी याद रखिए। दुश्मनान इस्लाम की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये आज की बात नहीं है, ये बात है कम अज कम 60 साल पहले, पाकिस्तान बनने के बाद की। तो 70 साल लगा लीजिए, 60 से 65 साल पाकिस्तान बना, इस्लाम के नाम पे बना। तो अब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दुश्मनान इस्लाम की,
जिसने अपने आप को इस्लाम दुश्मन जाहिर नहीं किया, दोस्त बन किया। बहुत सारी इस्लाम दुश्मन तंजीमें बड़े अच्छे अच्छे नारे लगा के आती हैं। हत्या ये कि एक जमाने में इतनी अच्छी जो तंजीम है रेड क्रॉस, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी एक जमाने में। तो बाकायदा साबित शुदा चीज, वेलफेयर का काम करने वाली बहुत सारी गैर मुस्लिम तंजीमों का मकसद ही सिर्फ इस्लाम का खात्मा है, लेकिन वो एक नकाब डाल लेते हैं, एक लबादा पहन लेते हैं, जैसा खिदमत कर रहे हैं गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, बीमारों की। 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन 80% तो साबित है। ऐसी एक तंजीम, उसको यह टास्क दिया गया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। ये सारी डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं जिसकी तफसील में जाने का मेरे पास वक्त नहीं। लोग मुझसे कहते भी हैं कि मौलाना मजलिस में बहुत वक्त होता है, आप जो शुरू में फजूल बातें कर देते हैं ना, वो सारी की सारी मुसीबत। लेकिन अब है मुसीबत, क्या किया जाए, मैं खुद मुसीबत हूं बहुत से लोगों के लिए। तो वापस आ जाइए कि उनको यह टास्क दिया गया, पाकिस्तान बना है ना, पूरी कोशिश करो यहां पे ज्यादा से ज्यादा कुफ्र को फैलाया जाए। और आपको मालूम है कि आमतौर पर इससे मुराद होती है लोगों को ईसाई बनाओ। सबसे आसान मजहब है ईसाइयत, कोई भी गुनाह कर लो बख्शे हुए हो। ईसा इसीलिए तो फांसी पे चढ़ गए थे उनके अकीदे में, ताकि कयामत तक आने वाले गुनाहगारों के गुनाह माफ करा दे। तो बहुत ही आसान मजहब है, ना कोई हलाल है, ना कोई हराम है, ना कोई वाजिब है, ना कोई जिम्मेदारी, बना दो, बहुत आसान है बनाना। अब फंड्स आते हैं, लोग भेजे जाते हैं, चंद सालों के बाद, शायद वो 5 साल का मंसूबा था, रिपोर्ट ली गई, भाई 5 साल इतने फंड्स तुम्हें दिए गए, नया नया मुल्क बनाया, यहां लोग बहुत सारे प्रॉब्लम में भी हैं। बुजुर्गों से पूछिए जब आए थे तो कितनी गुर्बत भी थी, इसी मौके पे तो फायदा उठाया जाता। तुमने अपना काम कितना किया? आधा % भी काम नहीं हुआ। मेहनत हो रही है, वक्त दिया जा रहा है, फंड्स दिए जा रहे हैं, बाकायदा प्लानिंग की जा रही है। कल मैंने परसों या कल कहा था, दुश्मन गुमराह है, मक्कार, लेकिन बेवकूफ नहीं है, मक्कार है। कहा कि आपको नहीं मालूम कि पाकिस्तान के लोग किस तरह से दीन से मोहब्बत करते हैं। जरा से कोई बात उछल जाए ना, बस सब लोग बिफर जाते हैं। तो कहा कि क्या तुम नाकाम हो गए? का नाकाम नहीं हुए। जब हमने देखा कि हम इन्हें काफिर नहीं बना सकते, तो हमने सिर्फ एक मिशन अपने हाथ में लिया, वो पूरा हो रहा कि कम अज कम काफिर ना बनाओ, इस्लाम के बारे में इनके दिलों में शक पैदा कर दो। ये आप दीन पर अमल करें, लेकिन शक के आलम, पता नहीं सही है, पता नहीं गलत। अब आज भी देख लीजिए कितने मोमिनीन ऐसे कयामत पे यकीन नहीं है, मानते हैं कयामत, उसूल दीन कितने 5, आखिरी क्या है कयामत, लेकिन यकीन नहीं है। अब ये मेरा मौजू मैंने कहा कल बनेगा, लेकिन मौजू क्या था? शक, दिल में शक पैदा कर। अच्छा, मासूम की हदीस सुन लीजिए। इमाम फरमाते हैं कि जिस तरह जिस्म की 3 हालतें होती हैं, 3 यानी 3 से 6, उसी तरह रूह की भी 6 हालतें होती हैं। अब जिस्म की क्या 6 हालतें? कहा अल गफलतो वल यक़ज़तो वल मरज़ो व सेहतो वल मौतो वल हयातो। जिस्म, मासूम की हदीस। कभी यह गाफिल होता है, आप गाफिल होते हैं, सो रहे हैं। वल यक़ज़ा, कभी आप बेदार होते हैं, जाग रहे हैं। कभी सोते हैं, कभी जाग रहे हैं। सोते कब है? आप कहेंगे रात को बिस्तर पे, नहीं, मेरी मजलिसों में आके देख ली जाते लोग। लेकिन बहरहाल जिस्म कभी सोता है, कभी जागता। वल मरज़ व सेहत, जिस्म कभी सही होता है, सेहतमंद, कभी मरीज होता। वल मौत वल हयात, जिस्म कभी जिंदा होता है, कभी मर जाता। कहा इस तरह रूह की भी 6 हालतें, कभी रूह जाग रही होती है, कभी सो रही होती है, कभी रूह सेहतमंद होती है, कभी बीमार होती है, कभी रूह जिंदा होती है, कभी रूह मर जाती है। और अब इमाम फरमा रहे हैं कि रूह की बेदारी क्या है? पहले गफलत, रूह की नींद समझ लीजिए। रूह की नींद क्या है? गफलत। तो ख्याल ही नहीं है कि मरना भी है, जवाब भी देना, हिसाब किताब भी है। ये जो इकबाल मेरा नजर आ रहा कयामत में, इसका भी जवाब देना है। ये जो मैंने 1 दिरहम किसी का खा लिया, इसका गाफिल सो रहे। जैसे जिस्म सो रहा तो आपको पता ही नहीं चलता। आप सो रहे हैं, बेख्याली में आपका हाथ घुमा, करीब में किसी का गिलास रखा था, टूट गया। गफलत ना, तो रूह की गफलत है ये आमाल से, और रूह की बेदारी है मोहतात। हर वक्त होशियार रहो, कोई गलती ना होने पाए, फूंक फूंक के कदम रखो। अब ये पूरा एक अलग मौजू है, लेकिन आज तो इत्तेफाकन बीच में यह हदीस आ गई। इत्तेफाकन नहीं, अब आइए। रूह की सेहत है यकीन, जो काम करो पूरे यकीन के साथ करो, यह हुक्म खुदा है, अमल करना। और रूह की बीमारी है शक, जितनी बीमार रूह होगी उतना ज्यादा शक होगा। और अगर बीमारी आखिरी मंजिल पर है, जिससे कहते हैं नाकाबिल इलाज, कोई एड्स का मरीज है, तो उसको तो नबूवत तक में शक होने लगेगा। तो रूह, उसकी सेहत है यकीन, और रूह की बीमारी है शक।
बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं आंखों से नजर नहीं आती हैं, जब टेस्ट होता है तो पता चलता है। शक ऐसी ही रूह की बीमारी है, अगर शक है किसी के दिल में, ये बहुत अहम बात है। और रूह की जिंदगी है इल्म, रूह की मौत है जिहालत, ला इल्मी। ये मेरा मौजू बन रहा है, ये मेरा मौजू शहजादी की सीरत का अहम हिस्सा यही है, इस पे मैं भी आता हूं। तो बीच की चीज शक। दुश्मनान इस्लाम कहते हैं कि इन मोमिनों को हम काफिर नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम शक की बीमारी में मुब्तला कर सकते। अब ये वाला जो उनका मिशन और टारगेट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर मैं अपने असल मौजू पे आ जाऊं, और वो ये कि दुआ, हर एक को दुआ चाहिए, और हर एक को बहुत ताकतवर दुआ चाहिए, और हर एक को ताकतवर दुआ में भी बिल्कुल नई दुआ चाहिए। आज इंटरनेट पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, व्हाट्सएप पे चले जाइए, ट्विटर में दुआ दुआ दुआ, इतनी दुआएं, क्योंकि आज का सारा दीन जो है ना वो पैसे का दीन बन गया, कमर्शियल। बड़े माजरत के साथ बात साहिबाने इल्म इसमें मुब्तला हो गए, और कैसे मुब्तला ना हो। मेरी मजालिस जब यूट्यूब पर आती हैं, इसके क्लिप भी आती हैं, मैं मजा लेने के लिए देखता हूं। क्यों? पूरा क्लिप नहीं देखता हूं, इतना वक्त मेरे पास है ना मुझे अपनी कोई मजलिस पसंद आती है। देखता हूं व्यूज कितने, 200, 150, 7। कभी तो मैं हैरान होता हूं जब होता है 2। भाई 2 में तो मेरे 2 बेटे देख रहे हैं, मेरी एक बेटा और एक बेटी देख रहा है, कौन 2 तो ये, तीसरा कौन आ गया? अगर कभी 3 आ जाए तो यही होता। और मैं इस पे खुश भी हूं, इस पे मैं राजी भी हूं, मैं इस पे मुतमईन भी हूं। एक दिन मैंने देखा 70,000। अरे भाई क्या कयामत आ गई कि जिसको कभी 700 नहीं मिले उसको 70,000 व्यूज मिल गए, 1 लाख। भाई क्या मौजूदा हो गया, ये कहां से बरकत आ गई? क्या था क्लिप? मैंने देखा, हाँ वो जो 700 वाले क्लिप थे, 500 वाले थे, हिजाब, खुमुस, गीबत हराम, खवातीन मजलिस में बैठ के जो बिला वजह बकबक करके दूसरों का जाय करती। मैं सारी खवातीन की बात नहीं कर रहा हूं, खवातीन ही तो शिकायत करती है कि मजलिस सुनना चाह रहे, दूसरे सुनने नहीं दे रहे। जो कुरान कह रहा है कि काफिर की सबसे बड़ी पहचान है कि खुद भी अमल नहीं करेगा, दूसरे को भी रोकेगा। अराअयत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, अबू जहल के लिए आयत आई है ना, इसे देखो, खुद तो नहीं पढ़ता नमाज, जो पढ़ रहा है उसको भी रोक रहा है। खुद तो नहीं सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं उनको रोक रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि सारी औरतें अपने आप को इसमें ना समझें, लेकिन बात ये हो रही है कि कौन देखेगा 700। हाँ 70,000 एक दुआ मैंने बताई, 70,000, 80,000। तो इससे क्या मैं कहना चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं कि आज का दौर परेशानियों का दौर, मुसीबतों का दौर, हर एक के घर में मसाइब। यूरोप और अमेरिका में रहने वाले आपसे ज्यादा परेशान हैं। आप परेशान हैं कि किसी तरह आपके बच्चे वहां सेट हो जाए, जो वहां परेशान है वो इससे ज्यादा परेशान है। लाखों की जिनकी तनख्वाह है वो भी माली परेशानी में मुब्तला। तो ऐसा माहौल दुनिया का है, जो एक अलग मौजू है। आज का ये मौजू नहीं, आज का मौजू सिर्फ यह है कि जितनी गुर्बत फातिमा के घर में थी, उसमें भी ये देखा चक्कियां पीस रही हैं और जबान पर कुरान की सिर्फ एक आयत आ रही है, वो मैं आगे चल के बयान करूंगा। खैर, तो खुलासा यह है कि जिसकी वजह से अरबी का एक मुहावरा है, उर्दू में भी, डूबते को तिनके का सहारा। कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा इन मुसीबतों से, परेशानियों से कैसे बचे। यहां दुआ ही मोमिन का सबसे बड़ा सहारा, तो वो दुआ की तलाश में निकलता। खुम्स की तकरीर कौन सुनेगा? 70 आदमी। दुआ की तकरीर कौन सुनेगा? 80,000 आदमी। तो जब मुझ जैसे नाकारा आदमी की यह हालत है कि जो दुआ, तावीज, वजीफों का आदमी ही नहीं, तो जो बाकायदा दुआएं बताते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उनके व्यूज मिलते हैं। ये व्यूज मिलना दलील इस बात की है कि लोगों को दुआओं की तलाश है। और यहां पे एक छोटी सी बात मैं और कह दूं, फिर मैं जो असल बात कहना चाह रहा हूं उसको मुकम्मल करूंगा। असल बात क्या थी? सबसे ताकतवर दुआ। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात, जिसके लिए मैंने शक वाली हदीस पढ़ी है। अब दुआ मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। रिवायत सुनी है ना कि दुआ मोमिन का असलहा है, दुआ मोमिन की ढाल, दुआ मोमिन की पनाहगाह, दुआ मोमिन का प्रोटेक्टर। इसको खत्म करना है। भाई दुश्मन किसी पे हमला करता है तो जो उसकी पनाहगाह होती है, जो उसकी ढाल होती है, पहले उसको खत्म करता है। दुआ को खत्म। दुआ को कैसे खत्म करें? दुआ के बारे में शक पैदा करो। और ये शक कैसे पैदा करो? ये इंटरनेट के थ्रू, जहां देखिए दुआएं और उसके ऊपर जो थंबनेल लगा हो, ये दुआ आप पढ़ें, अपनी जगह से उठेंगे नहीं और आपका मसला हल हो जाएगा। आपने कहा इतनी ताकतवर दुआ, आपने पढ़ पढ़ के अपना गला सुखा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। चले एक बार हो गया, ये दुआ पढ़िए, ये दुआ पूरी ना हो तो मुझ पर लानत भेजिए।
अच्छा, ये जो इस किस्म की हेडिंग आती है जिसको अंग्रेजी में शायद थंबनेल कहते हैं, ये बाज औकात तो लोग अपने पैसे कमाने के लिए ही थंबनेल बनाते हैं। अब जैसे मेरा कोई चैनल नहीं, मेरा कोई ऐसा मीडिया का नहीं, तो मेरे जो थंबनेल बना रहे हो मुख्तलिफ लोग बनाते हैं, पैसे उनके पास जाते हैं, जाएं। लेकिन वो थंबनेल जो बना रहे हो मुझे, मेरे फरिश्तों का नहीं पता। हाँ, एक बार मैंने भी चौंक के देखा, क्या है भाई? एक क्लिप था, उसकी हेडिंग क्या थी, इस हेडिंग की वजह से मेरे पूरे खानदान ने उसको देखा। वो हेडिंग लगाने वाले का मकसद हासिल हो गया, ना उसको दुआ से गरज था ना किसी और चीज से, उसको व्यूज चाहिए। क्या था? मौलाना सादिक साहब ने एक ऐसी दुआ बताई है कि कहा है कि अगर दुआ कबूल ना हो तो मेरा गरेबान पकड़ लेना। अरे फालतू का है मेरा गरेबान, तो पकड़ लेना मेरा गरेबान। मैंने कहा यह आज तक जिंदगी में कभी कहना तो दूर की बात है, मैंने सोचा भी नहीं था। जरा सुनो तो सही, इसमें मैंने कौन एक आम सी दुआ थी और कहीं ये लफ्ज नहीं था कि ये दुआ मैं बता रहा हूं तो फौरन कबूल होगी और आपका मसला हल होगा और गरेबान पकड़ लीजिएगा। लेकिन थंबनेल की वजह से 15 तो मेरे खानदान वालों ने देख लिया। वो थंबनेल लगाने से उसका मकसद तो हासिल हो गया ना। तो एक तो यह है कि जिसमें दुआ बताने वाले की गलती नहीं, लेकिन जब किसी आलिम की अपनी साइड से वो थंबनेल ये बने, मुझ पे लानत करो, जगह से उठोगे नहीं कि पूरा हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर मसला हल हो जाएगा। मेरे बचपने में, अभी भी होगा, कराची की दीवारों में और बसों में पोस्टर होते थे, फुला बंगाली बाबा हैं उनके पास जाइए, महबूब आपके कदमों में, और शाम से पहले पहले मसला हल। इसको सब दुआ बना दिया गया। अब इतने जल्दी तो दुआ कबूल नहीं होती। अब 1, 2, 5, 7, 10, 15, 50 मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ दुआएं आपने देखी, सब में ये लिखा हुआ, कोई भी कबूल नहीं हो रही। दुआ के बारे में शक पैदा हो गया, चाहे दिल से, जबान से आप ना कहें, दिल में शक आ गया। भाई यही मकसद था उसका कि वो जो दुआ आपका हथियार है, जो दुआ आपके मसाइल हल करने वाली इबादत है, जो दुआ आपको दुश्मन से बचाने वाली, उसके बारे में शक आ गया। और जहां शक आ गया वहां दुआ गई। बहुत मशहूर हदीस है, आप हर साल रमजान में सुनते हैं, मुझे माफ कीजिएगा मशहूर हदीस पढ़ रहा हूं। अगर के बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना इस पे क्यों माफी मांग रहे हैं, आपकी पूरी मजलिस ही कई दफा सुनी भी होती है, खैर छोड़े। एक आदमी के हाथ पे फालिज गिर पड़ा, पैरालाइज हो गया, दुआए मशलूल, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे दुआए मशलूल का वाकया है, मशलूल अरबी में कहते हैं पैरालाइज, तो ये एक और वाकया है। वो तो एक बहुत अहम वाकया है जो मौला ने खाने काबा में हजर अस्वद के सामने दुआ बताई। लेकिन ये वाकया है कि वो छठे इमाम के पास आया, मौला मेरा हाथ, इमाम ने दुआ पढ़ के हाथ पे फूका, उसका हाथ ठीक हो गया, वो चला गया। लेकिन आधे घंटे के बाद वापस आया, मौला उस वक्त तो मैं इतना खुश हो गया था, इतना खुश हो गया था, पैरालाइज हाथ, 1400 साल पहले की मेडिकल साइंस के एतबार से नामुमकिन, और आपने ठीक कर दिया। तो मैं तो पूछना ही भूल गया कि आपने क्या दुआ पढ़ी। उस वक्त तो मुझे इससे कोई ताल्लुक भी नहीं था, मेरा हाथ ठीक हो जाए। लेकिन जब मैं गया तो मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे जानने वाले सबने कहा अरे कैसे ठीक हो गया हाथ? मैंने कहा इमाम ने दुआ पढ़ी। कहा कौन सी दुआ थी, हमें भी बताओ। हाँ, तब मुझे रियलाइज हुआ, मौला क्या दुआ पढ़ी थी? कहा मैंने इस पे अलहम का सूरा पढ़ के फूका था। उसने एक मरतबा कहा मौला अलहम, वो तो सुबह दोपहर शाम रात में पढ़ता रहता हूँ, ये उसकी वजह से हुआ। इससे पहले कि इमाम जवाब दिया, उसका हाथ दोबारा पैरालाइज हो गया, खाली जा गया। मौला ये क्या हुआ? कहा कि जब दुआ के बारे में तूने शक जाहिर किया, उसका सारा असर और फायदा खत्म होकर रह गया। दुआ मांगो तो यकीन के आलम में मांगो, शक के आलम में नहीं। लेकिन आप पहली दुआ यकीन के साथ मांगेंगे क्योंकि थंबनेल लगा है कि उठने से पहले दुआ कबूल। दूसरी दुआ आप यकीन के आलम में मांगेंगे क्योंकि लिखा है कि मेरा गरेबान पकड़ लूं। तीसरी दुआ आप यकीन, लेकिन अब यकीन कम होने लगेगा। इतनी बड़ी बड़ी थंबनेल की हेडिंग और छोटा सा मेरा मसला हल नहीं हो रहा है, पता नहीं दुआ में कोई असर है भी कि नहीं। बस यहीं से पूरा आपने दुआओं का फलसफा ही खत्म करके रख दिया। यही दुश्मन का मकसद, आपको दुआ से रोकना नहीं है, दुआ के बारे में शक में डालना। जो मैंने कहा ना कि टारगेट ये किया कि इनको इस्लाम से नहीं हटा सकते, शक में डालो, तो शक अकीदे का नहीं, वो तो है ही, ये भी। और यहां पे एक छोटी सी बात मैं अर्ज कर दूं, ये बात बहुत बड़ी है, ये मैं 9 रबीउल अव्वल को हर साल पढ़ता हूं। कल रात की मजलिस में भी 9 रबीउल अव्वल का एक नुक्ता आया था जो इतना खुश्क था कि अगर 9 रबीउल अव्वल को पढ़ा जाए तो आप भी यही कहेंगे कि मौलाना आप जश्न पढ़ने आए कि स्वयं की मजलिस पढ़ने आए। और ये भी, और वह क्या था, 9 रबीउल अव्वल का एक नुक्ता सुनिए। अब मुझे एक जुमले की वजाहत की जरूरत नहीं, जो इस वाकये के आखिर में आएगा। वाकया बहुत मशहूर है, इसलिए मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ रहा हूं। आज का मौजूद तो फिलहाल रुका हुआ नहीं, ये दुश्मनों की साजिश, शक, चाहे वो अकीदे के हवाले से हो, जो हमारे यहाँ इमामत के बारे में किसी के दिल में शक नहीं, कयामत के बारे में है। और एक जुमला मैं कह के आगे बढ़ रहा हूं, अजाब खुदा की वजह से, कयामत के अजाब की वजह से लोग कयामत के बारे में शक में।
और अजाब क़यामत की सबसे सख्त तरीन हदीस हमारे पास शहजादी के जरिए से आई, लेकिन फिलहाल नहीं, इशारा भी नहीं कर रहा हूं, फिलहाल तो सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि अकीदे में क़यामत वो अकीदा है जो हमारे यहाँ इतना यकीन नहीं। सिर्फ इतना यकीन है कि शराबे पियो, गुनाह करो, दूसरों का हक मारो, वालिदैन को उठा के बाहर फेंक दो, शौहर का हक अदा ना करो, बीवी का हक अदा ना करो, बेहिजाब बाहर निकलो, मिक्स गैदरिंग के अंदर जाओ, गाने बजाने में हिस्सा लो, जन्नत तुम्हें मिल जाएगी। तो इतना तो है क़यामत का अकीदा और कुछ नहीं। लेकिन अमल की कई चीजों में शक है, जो नहीं भी है तो शक पैदा हो रहा है। आप खुमुस देते हैं, आपको कारोबार में घाटा हुआ, शक पैदा हो गया। आप नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज 2 रकत पढ़े इतनी बरकत होगी, कोई बरकत नहीं मिली, शक पैदा हो गया। दुआ सबसे बड़ी दुआ। तो अब दुआ के हवाले से जो बात मैं कह रहा हूं बहुत अहम। 9 रबीउल अव्वल कटे हुए सर आए, चौथे इमाम की खिदमत में आए। जैसे ही ये सर पहुंचे, पूरा वाकया आप 9 रबीउल अव्वल को सुनते हैं, आपका टाइम मुझे नहीं लेना है, सिर्फ ये कहना कि जैसे ही ये सर इमाम के सामने रखे गए, इब्ने ज़ियाद एक से एक ऐसा के एक मरतबा नहीं, कई मरतबा नहीं, बेशुमार मरतबा लानत भेजने को दिल चाहता हो भेजते भी हैं, लेकिन इब्ने ज़ियाद, खुली, उमर साद, शिमर, हरमुला, ये सर आए, इमाम के सामने सर रखे गए, मजमा तन्हाई में नहीं है, ओपनिंग यानी ओपन गैदरिंग है। इमाम ने सर देखे, फौरन सिजदे में चले गए। ठीक, चौथे इमाम का तरीका है कि कोई नेमत मिले तो सिजदा, कोई मुसीबत दूर हो तो सिजदा, सुबह का वक्त हो तो सिजदा, इतने सिजदे के सज्जाद सिजदे में गए, वो भी ठीक। सिजदे में जाके इमाम ने एक जुमला कहा, ये नया जुमला कि अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावंदे तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआ को इस तरह से कबूल किया। ये सिजदे में इमाम कह रहे सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही नहीं कह रहे, वो भी कह रहे होंगे, लेकिन जो असल जुमला इमाम ने सिजदे से सर उठाया। अब जो करीबी बैठे हुए सहाबी थे चौंके, का मौला ये जुमले का मतलब क्या है कि तूने मेरी दुआ को इस तरह कबूल किया। कहा इस वक्त हम लोग क्या अमल कर रहे हैं? कहा मौला ये सुबह का वक्त है, हम सब नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता हो रहा था, दस्तरखान सजा हुआ था, तब ये सर आया। इमाम ने कहा जब मेरे बूढ़े बाबा का कटा सर इब्ने ज़ियाद के सामने गया, उस वक्त वो भी नाश्ता कर रहा था। अच्छा, यहां जो ये कटे हुए सर आए नाश्ते के वक्त, तो इमाम की तरफ से पहले से ये तैयारी नहीं थी, और मुख्तार का आदमी आया इसी वक्त पहुंचा। इब्ने ज़ियाद ने जो आका हुसैन का कटा सर मंगवाया, बाकायदा पूरा स्केड्यूल बना। भाई वहां तो जो उसकी फौज आई ना, तो जो उसने टाइम दिया था उस वक्त आई कि इस वक्त तुम्हें दरबार में दाखिल होना। और मसाइब में आप सुनते हैं ना कि उमर साद को जल्दी थी दरबार में आने की, इब्ने ज़ियाद ने कहा रुक जाओ, जल्दी मत आओ, इतने बजे आना। अगर कि उतनी इतने बजे की जो उसने तफसील बताई है, कलेजा फट जाता। कहा रुक जाओ, कितने बजे आना। इतनी देर क्यों रुके रहो? इसलिए कि अभी मेरे दरबार की डेकोरेशन और सजावट इनकम्प्लीट, पहले ये मुकम्मल होगी फिर वो आएंगे। और दूसरा, मेरा दिल खुश नहीं होगा कि अगर ये सैलानियां एक बार बाजार से गुजर गए, इतनी देर रोको कि एक एक कूफे का एक एक मर्द इनको अच्छी तरह से देख ले, जरा देख। कलेजा फट जाता है, दिल चाहता है आदमी मर जाए, जमीन फटे आदमी समा जाए। फिर जो टाइम दिया उसमें ही आए, और जानबूझकर उसने उस टाइम पर नाश्ते की चीजें मंगवाई और नाश्ता कर रहा है। जब ये कटे हुए सर आए, अब दरबार सजा है, दरबार सजाया इसीलिए गया है कि कटे सर आ रहे हैं, टाइम इसीलिए दिया गया है। ऐन उस वक्त नाश्ते की चीज मंगवाने की जरूरत क्या है? तौहीद। ये जाहिर करना था कि मैं इन चीजों को कोई अहमियत नहीं देता हूं, मेरी निगाह में ये कटे हुए सर नऊजुबिल्लाह कोई अहमियत नहीं है, मैं नाश्ता कर रहा हूं। चुनांचे यही हुआ, पूरा दरबार सजा हुआ। इब्ने ज़ियाद ने कहा उमर साहब क्या लाए? ये सर एक तरफ रख दो, अभी मैं नाश्ता कर रहा हूं। लेकिन कितना तौहीन आमेज जुमला है, जिसको मैंने बहुत हल्का किया ताकि मेरी जबान से जसारत और गुस्ताखी न हो। एक तरफ मौला सज्जाद कहते हैं उस वक्त मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, खुदा बंदा जिस तरह से इसने इस वक्त नाश्ते के आलम में मेरे बाबे के सर को देख, इसका कटा सर भी मेरे सामने आया और ऐसे वक्त में आया कि मैं उस वक्त नाश्ता कर रहा हूं। शुक्र है खुदा का कि अल्लाह ने इस तरह से मेरी दुआ कबूल की। यानी लफ्ज बलफ्ज उसी वक्त ये कटे हुए सर आए। वहां पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, इब्ने ज़ियाद की प्लानिंग थी। अच्छा, अब ये वाकया आप 9 रबीउल अव्वल को इसलिए पूरा नहीं सुन पाते कि इसमें मसाइब का बयान ज्यादा है और 9 रबीउल अव्वल खुशी की तारीख होती है। मैंने इस वक्त क्यों पढ़ा? इस वक्त मेरे मौजू से इसका रब्त क्या है? मेरा मौजू से रब्त ये कि इस कायनात में, पूरी कायनात की बात कर रहा हूं, खाली दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, पहली मखलूक से लेकर कयामत तक की आखिरी मखलूक, सबसे ज्यादा जिसकी दुआ कबूल होगी, जिसके लिए लफ्ज कबूल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन और कैसे समझाऊं, वो इमाम मासूम। हर एक की दुआ रद्द हो सकती है, हर एक की दुआ ठुकराई जा सकती है,
हत्ता यह कि बड़े बड़े उलमा और मराजे की भी, बहुत ही मुत्तकी मोमिन की भी हो सकता है कभी इसमें भी रद्द हो कि हम शराइत पूरी नहीं कर रहे, मगर इमाम मासूम की दुआ क्या वो रद्द हो सकती है? नऊज़ बिल्लाह, ये तो तसव्वुर लाना भी गुनाह कबीरा। मगर 61 हिजरी में हुसैन का कटा सर पहुंचा और चौथे ने दुआ मांगी। 67 हिजरी में इब्ने ज़ियाद का कटा हुआ सर आया, 6 साल लगे दुआ कबूल होने में। आपको चाहिए वो दुआ कि अभी हम दुआ मांगे और उठने से पहले आपका मसला हल हो जाए। ना अल्लाह ने ये मासूमीन के हवाले से किया, ना हमारे हवाले से किया। जरा सोचिए मेरे जुमले की जो गहराई है उसमें जाइए। एक इमाम मासूम, अच्छा, और इमाम मासूम भी ऐसा कि दुआ के हवाले से जो इमाम आपको याद आएगा सबसे पहले चौथा याद आएगा, क्योंकि सहीफा कामिला, सहीफा कामिला चौथे इमाम का वो गिफ्ट है, वो तोहफा है, जो दुआ ही दुआ है। ऐसा इमाम मासूम, उसकी दुआ भी, और कितनी अहम दुआ, हुसैन के कातिलों से इंतकाम, कटा हुआ सर, 6 साल लगाए अल्लाह ने उसको पूरा करने। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की कुदरत में कमी नहीं है, लेकिन हर काम अपने वक्त पर होता है। जो अल्लाह का था कि ये दुआ 6 साल बाद पूरी होगी। हम और आप कौन से इतने मुकद्दस मुत्तकी हैं कि चौथे इमाम से बड़े हो गए कि ऐसी दुआ चाहिए कि अभी मांगे अभी पूरी हो जाए। यानी हम में से बहुत से लोग ऐसी दुआ चाहते हैं जो पिस्तौल की गोली की तरह हो कि सीधा दिल में गए और सेकंड में आदमी मर गया, इस तरह दुआ कबूल हो। या जहर में जो सबसे खतरनाक जहर है पोटेशियम साइनाइड, जबान पे रखा और मर गए, ऐसी दुआ चाहिए जो अल्लाह ने मासूमीन के लिए भी तरीका नहीं रखा। उनके लिए हो सकता है, लेकिन वो खुद भी इसे पसंद नहीं करते। खुदाबंदा हमारी दुआ देर से पूरी हो ताकि हमारे चाहने वालों को इत्मीनान हो जाए, उन्हें सुकून आ जाए। और यहाँ पे मैं वो उसूल काफी की दूसरी जिल्द की किताब में दुआ की हदीस, एक जुमले की हदीस पढ़ के आगे बढ़ू। इमाम ने कहा, याद है जब मूसा ने कहा खुदाबंदा फिरौन से हमें नजात दिला, अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, लेकिन नजात लगने में 20 साल लग गए। कबूल कर ली फिर 20 साल लगे। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुआ के हवाले से हल्के पड़ जाइए, लापरवाह हो जाइए, लेकिन कह रहा हूं वो सब्र पैदा करें, मतवासौ बिस्सब्र। और इस वक्त आप चले जाइए इंटरनेट पर, यूट्यूब देख लीजिए, शॉर्ट्स, रील, यूट्यूब के क्लिप, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप, दुआएं दुआएं दुआएं, जिसको देखिए। मैं कह रहा हूं बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि अब तो मैं उम्र के एतबार से काफी सीनियर हूं ना, ये सब मेरे सामने के बच्चे और जूनियर जो इल्म में मुझसे ज्यादा होंगे, लेकिन उम्र के वक्त का फायदा उठाता हूं। पास साहिबान इल्म वो भी इतनी दुआएं बता रहे हैं, लेकिन बताएं मोमिनीन को चाहिए, उनका मसला है, लेकिन साथ में ये मत कहें शक, दुआ का शक आ गया, कबूल होने वाली दुआ भी रुक जाती। नहीं, जो दुआ कबूल हो भी गई, उसका हाथ ठीक हो गया, वो कबूलियत भी अल्लाह वापस मांगता। आपका काम है दुआ करना, कब कबूल होगा, किस तरह कबूल होगा, ये मामला अल्लाह पे छोड़। अल्लाह का काम अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की दुनिया मुसीबतों की दुनिया, हर एक को दुआ चाहिए होती। जैसे हम जैसे लोग भी कहीं जाते हैं, लेकिन मेरी फील्ड नहीं है दुआएं ना, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एक्सपर्टी, दुआएं नहीं। हम जैसे से भी लोग आके दुआएं पूछते हैं, अगर हम दुआ बताते हैं, दुआएं मशरूल पढ़ ली, अरे मौलाना ये तो पता नहीं कितनी दफा पढ़ ली। ये अंदाज ही ऐसा है कि कबूल होती भी दुआ रुक जाती है। वो चाहिए उनको वो आलिम जो ऐसी दुआ बताए जो आज तक किसी ने नहीं बताई हो, चाहे वो उसने अपने दिल से बना के पेश की है, इमाम ने नहीं बताई। अब आ जाइए, ये तो सारी बातें हुई हैं। अहम तरीन दुआ जो वाकई मैं ये कह दूं कि सबसे ज्यादा ताकतवर दुआओं में से एक, और वो है तस्बीह ज़हरा, शहजादी की तस्बीह। इससे ज्यादा ताकतवर बहुत कम दुआएं मिलेंगी तो इसी के स्ट्रेंथ की मिलेंगी। दवा में होता है ना कि इस दवा की इतनी ताकत है, इस दवा की इतनी ताकत है, ये हो, तो ये जो है ना सबसे ताकतवर दुआओं में से तस्बीह दुआ है। कुरान करीम ने भी सूरह जुमा में क्या बताया कि जब नमाज पढ़ लो, और सबसे ताकतवर दुआओं में से तस्बीह दुआ है। कुरान करीम ने भी सूरह जुमा में क्या बताया कि जब नमाज पढ़ लो, फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की जानिब दौड़ो और फिर अल्लाह तुम्हें कसीर चीज अता करे। मासूम से पूछा गया, मौला ये कौन सा जिक्र है, खुदा बता रहा। बताया जा रहा है कि ये हमारी दादी की तस्बीह। तो शहजादी की तस्बीह जो हमारे यहाँ हर नमाज के बाद पढ़ी जाती है, क्योंकि उसकी वजह से नमाज कबूल होती है। लेकिन इसको एक बहशत दुआ भी समझिए। मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग इसको जानते हैं। मसला कनाडा से लेके, लंदन से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, और इसमें गल्फ भी आता, मौलाना जॉब छूट गया, तो दुआ बताइए। मौलाना कंपनी के हालात खराब हैं, लोग धड़ाधड़ निकाले जा रहे हैं, दुआ बताइए। ये दुआ है। मैंने कहा जब आप अपने जॉब पर जाएं या जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं,
दरवाजे पर रुककर तस्बीह पढ़े और फिर जाइए। वो नमाज वाली तस्बीह नहीं। देखिए हर चीज का दारोमदार आपकी नियत पर है। एक 2 रकअत नमाज आप पढ़ लें, कौन सी नमाज बनेगी? कोई नहीं बनेगी जब तक कि आपकी नियत ना। अगर आपने नियत की कि मैं फजर की पढ़ता हूं, ये फजर की बनेगी। और अगर आपने नियत की मैं ज़ियारत वारिसा की पढ़ता हूं, ज़ियारत वारिसा की बनेगी। और अगर आपने नियत की कि मसलन मैं ये सुन्नत पढ़ता हूं 2 रकअत नाफिला, तरीका वही है, नियत तो तरीका वही है तस्बीह, मगर नियत है कि मैं इस वक्त ये रिस्क में बरकत के लिए पढ़ रहा हूं। आप देखिए आपके फवाइद, कई वाकयात मेरे पास है लेकिन ना वक्त है ना जरूरत। अच्छा, अब ये तस्बीह ज़हरा जिसके लिए मासूम की हदीस है कि जब मेरा मौला जंग सिफीन में आखिरी खतरनाक तरीन रात में थे, तब भी उन्होंने कहा कि घोड़े पर बैठे बैठे नमाज पढ़ी तो तस्बीह मैंने वहां भी नहीं छोड़ी थी। तो तस्बीह इतनी है, लेकिन है क्या तस्बीह? तस्बीह क्या? ज़हरा का गिफ्ट है हमारे नाम, लेकिन इस गिफ्ट में है क्या? अल्लाहु अकबर है, अल्हम्दुलिल्लाह है, सुभान अल्लाह है। पूरी तस्बीह में मासूमीन का जिक्र ही नहीं है कहीं पे। नऊज़ुबिल्लाह, मैं मासूमीन के रुतबे को नहीं कम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मासूमीन हमें बता रहे हैं कि जिक्र खुदा की अहमियत है। ये हमारी ग़िज़ा है। तुम्हारी ग़िज़ा होगी ये रोटी, ये चावल, ये पाय, ये नहारी है, ये हमारी ग़िज़ा है तकबीर, हमारी ग़िज़ा है तस्बीह, हमारी ग़िज़ा है तहलील। हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हमें ताकत मिलती है। अगर हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, ये हमारी ग़िज़ा बनती है। चुनाचे हमारे घर में 3 वक्त के फाके हो तब भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी ज़बान पर जिक्र खुदा जारी होता। क्या ये जुमला सलमान का नहीं था? वो जो सलमान गए थे जब रसूल खुदा मदीने से 3 दिन के लिए गायब हो गए थे। पहले तो मैं वाकया पढ़ता था, आजकल नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि जब आप मदीने की ज़ियारत करते हैं और मैदान खंदक में जाते हैं तो उस पहाड़ी पर वो मस्जिद अभी भी बनी है कि जहां रसूल 3 दिन के लिए आके बैठ गए थे और सलमान शहजादी को ढूंढने चले थे कि उनको लेकर आए। तो कहा कि गर्मियों की सख्तरीन धूप थी, बहुत शदीद मौसम था, शहजादी चक्की पीस रही थी, घर में फाके थे, मगर जबान पे कायद, वमा इंदल्लाह खैरुन व अबका। अगर यहां दुनिया की कोई सहूलत नहीं मिल रही, फटी हुई चादरें हैं, टूटा हुआ मकान है, सोने का बिस्तर क्या था? शहजादी किस बिस्तर पे सोती थी? वो एक खाल थी जानवर की, उस पर दिन के वक्त चारा रखकर अली के उस घोड़े को खिलाया जाता था जो मैदान जिहाद का है, और शाम को उसी को झाड़कर उसी पर अहले बैत सो जाया करते। यहां एक से एक बेहतरीन बिस्तरों पे सोने वाले कहते हैं हालात बहुत खराब। मौलाना घर के अंदर गुर्बत है, कर्जे हैं, फाके हैं। फाके नहीं है, इनको आईफोन 17 मैक्स चाहिए, वो नहीं मिल रहा, और नाम लिया जा रहा है शहजादी की सीरत का। इस्लाम भी नहीं कहता कि वैसा बनो, ना हमसे ये तवक्को की जा रही है, ना हमें ये ताकत है, लेकिन सोचिए। लेकिन बात शहजादी के हालात बयान करना नहीं है, कौन मोमिन नहीं जानता। बात यह कि शहजादी पैगाम क्या दे रही, ये सारी मुसीबतें बर्दाश्त करके आयत कौन सी पढ़ रही? आयत कथीर नहीं पढ़ रही कि हमारा रुतबा इतना बुलंद है इसलिए अगर फाके भी हो तो क्या बात। आयत मवज्जत नहीं पढ़ रही है कि हमारा रुतबा इतना बुलंद है कि अगर खाने को ना हो तो कोई मसला नहीं। आयत पढ़ रही वमा इंदल्लाह खैरुन व अबका, जो अल्लाह के पास तुम्हें मिलने वाला है कयामत में वही बेहतर है, वही हमेशा बाकी रहने वाला है। ये दुनिया की सहूलतें मिल गई और आखिरत की सहूलतें कम हो गई। ये है सीरत सैयदा। खाली आप वाकयात ना पढ़िए, उसमें देखिए कि मैसेज क्या। जिक्र खुदा फातिमा की ग़िज़ा, 3 दिन के फाके हैं, जिक्र खुदा के जरिए से फातिमा के बदन में वो ताकत आ गई। चक्कियां पीस रही, चक्की पीसना आसान काम नहीं। जिक्र खुदा है, 3 दिन के फाके हैं, लेकिन अली दर खैबर को उखाड़ रहे हैं। जिक्र खुदा का मतलब क्या है? छठे इमाम ने कहा खबरदार ये ना समझना कि अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र खुदा है। नहीं, जिक्र खुदा है जब ये कहो तो हर वक्त अल्लाह याद रहे, जो काम करो अल्लाह तुम्हारे सामने हो। अब ये जुमले की वजाहत कल करूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात, एक हदीस बाज किताबों में आई है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि हाँ ये वाकया सही है, मगर बनी इसराइल के किसी घर का हदीस आई है शहजादी के हवाले से। नहीं, मैं तो इससे शहजादी की शान में गुस्ताखी समझता हूं, इसलिए किताब में होने के बावजूद ना मैं इसे मानता हूं, ना मैं शहजादी के नाम से पढ़ता हूं। आइए बनी इसराइल में चलिए, आखिरी चंद मेरे जुमले हैं और फिर इंशाल्लाह बाकी गुफ्तगू कल होगी। 3-4 मैंने बहुत अहम बातें नामुकम्मल छोड़ दी हैं इन मजालिस में, जो कल इंशाल्लाह मुकम्मल होगी। और वो वाकया ये है कि बनी इसराइल एक बहुत ही मुकद्दस घराना, बहुत ही नेक घराना, बहुत ही मुत्तकी घराना, कोई फराडिया नहीं, कोई चीटर नहीं, कोई मुनाफिक नहीं, वक़न दिल की गहराई से दीन को मानने और दीन पे अमल करने वाला। मगर जैसा कि रिवायतों में भी कि अल्लाह नेक मोमिन का इम्तिहान लेता है उसके घर में फाके देकर, और गुमराह और सरकश लोगों का इम्तिहान लेता है उन्हें दौलत देकर।
अहले बैत का इम्तिहान होगा, घर में फाके हैं, फिरौन का इम्तिहान होगा, नमरूद का इम्तिहान होगा, दुनिया की हुकूमत दे। ये एक अलग मौजू, इसके घर में फाके। आखिर एक दिन बीवी ने कहा कि हम इतना अल्लाह का ख्याल करते हैं, अमल करते हैं, टाइम नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी बात करूं। जाओ और जाकर अल्लाह से दुआ करो कि इन्हीं अमाल की बरकत से, अमाल के इनाम नहीं बरकत से हमारे हालात बेहतर कर दे। कई दुआ में भी लफ्ज़ नहीं आता अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल क़ुरानिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि सबिल मसानी, इस तरह हक चला गया वो। अच्छा, बेहतरीन दुआ जो कबूल होती है ना, वो होती है शहर से बाहर, जंगल में जहां कोई ना हो, तन्हाई, खुला आसमान हो, तन्हाई। अब क्योंकि आजकल की जिंदगी में ये बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जहां भी मौका मिले दुआ मांगो। लेकिन आप पुरानी जितनी किताबें देख लीजिए, तकरीबन अहम दुआओं में ये लिखा होगा। अब ये शहर से, और शहर कितने बड़े होते थे, पूरा सोल्जर बाजार जो था उस जमाने का एक शहर था बस। मदीने की मस्जिद आपने देखी है रसूल खुदा की, भाई ये पूरा मदीना शहर था रसूल के जमाने में, जहां 50 दफा दिन में चक्कर लगा लेते। तो वो शहर से बाहर चला गया। जो लोगों के जहन में आएगा कराची शहर, ओहो दुआ मांगने के लिए ये 4 घंटे की ड्राइव करके गया, ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक सिग्नल, पता नहीं कौन सी रोड बन जाएगी, पैदल शहर छोटा सा चला गया। जाने के बाद दुआ मांगने लगा। आपने देखा होगा अगर तन्हाई की दुआ हो ना, और आदमी हाथ उठा के आसमान को देखा हो तो आंखें बंद हो जाती है। एकदम से इसके हाथ पे कोई चीज आके गिरी, घबरा के इसने आंखें खोली, क्या? एक बहुत ही कीमती मोती नजर आया। दुआ मांग रहा है, खुदा बंदा, हम और हमारे सारे घर वाले तेरी इतनी इताअत करते, कुछ तो हालात बेहतर करते, मोती। ओह, ये कोई एक्सपर्ट नहीं था, कोई बड़ा जौहरी नहीं था, लेकिन मोती बता रहा है कि बहुत कीमती है। सीधा घर आ गया। शाम हो रही थी, दुकानें बंद हो चुकी थी। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा कि ये मैंने दुआ मांगी, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला। खुश हो गई कि बस अब एक रात की परेशानी है, कल सुबह बेचेंगे और वारे नियारे हो जाएंगे, नस्लों के लिए दौलत मिल जाएगी। रात को नींद भी नहीं आ रही है खुशी से, लेकिन नींद तो बहरहाल उर्दू मुहावरा है कि सूली पर भी आ जाती है। आंख लग गई, आंख लगी, और थोड़ी देर के बाद बीवी की आंख खुली। शौहर को जल्दी से बेदार किया, कब वापिस चले जाओ, उसी जंगल में चले जाओ, रात का वक्त है लेकिन चले जाओ, और यही मोती अपने हाथ पे रख के खुदा से कहो खुदा बंदा इसे वापिस ले। शौहर ने कहा कि नेक बख्त, तेरे कहने पर तो मैं गया था, अल्लाह ने एक इनाम दिया, और जब इनाम मिल गया तो तू कह रही है अभी एक रात भी नहीं हूं वापिस। कहा जैसे मेरी आंख लगी मैंने देखा कि कयामत आ गई। और सारी बातें इन शॉर्ट मुख्तसर करके कि मैंने देखा कि मैं जन्नत में पहुंच गई, मुझे जन्नत मिल गई। ये इतनी जिंदगी